चुनाव आयोग अब लगातार सवाल के घेरे में है। देखिए, चुनाव आयोग जब SIR लेकर आया और 2 से ढाई महीना बचा है मैडम, समझने की बात है। 2 से ढाई महीना 15 करोड़ वोटरों को आप कहां से सीधा कर पाइएगा हैं? उसमें कितने मर गए हैं, कितने आपको पलायन कर गए हैं, कितने अस्थायी लोग हैं। और आप इसके लिए टाइमिंग होना नहीं चाहिए था, कम से कम 2 साल का टाइमिंग होना चाहिए था। आप 2 साल के बाद जागते हैं, 24 में चुनाव कराने के बाद पार्लियामेंट का, उसके बाद आपको लगा कि फर्जी वोटर लोग हैं। तो फर्जी वोटर आप मान रहे हैं, तो फर्जी प्रधानमंत्री है, फर्जी मुख्यमंत्री भी है राज्य का। आप 2 से ढाई महीना में 15 करोड़ वोटर। फर्जी प्रधानमंत्री कैसे हो गया? नहीं, आप फर्जी वोटर बता रहे हैं। वोटर तो होते हैं बांग्लादेशी, रोहिंग्या के वोटर। अरे इधर सुनिए, 65 लाख वोटरों का नाम काट दिया। आपको धराई चक है फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में 180 आदमी का नाम को मृत घोषित कर दिया। ये चुनाव आयोग का दिवालियापन है। ये चुनाव आयोग नहीं है, ये भाजपा का अंग है। चुनाव आयोग स्वतंत्र होकर काम करते। स्वतंत्र होता तो ये अपना SIR को 2 साल पहले टाइम नहीं ले पाता है। फर्जी आप वोटर बता रहे हैं, तो फर्जी प्रधानमंत्री है कि नहीं, आप ही से सवाल है मेरा। फर्जी मुख्यमंत्री है कि नहीं है, फर्जी MP है कि नहीं है, फर्जी विधायक है कि नहीं है। अरे आजाद भारत में गुलामी की तरफ ले जा रहा है ये लोग। अरे ये सब संस्थाएं जो हैं, लगातार जिस तरह से हाथ का कठपुतली बन गया है भारत सरकार का, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। समझना इनके लॉजिक को, अब लोगों को समझाना होगा। आपको करने से कोई मना नहीं करता है, मगर टाइमिंग होना चाहिए। 3 महीना में या ढाई महीना में आप 14 करोड़ वोटर को तय कर दीजिएगा। आप आज 65 लाख का नाम कट गया। आज तो सुप्रीम कोर्ट पूछा है, उन 65 लाख को आप जैसे दिखा रहे हैं कि नाम तो कटेगा ना। जो लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं या फिर जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, उनका नाम तो कटना जरूरी है। अरे समय पे रिवीजन तो होना ही चाहिए। अरे नहीं, ये चुनाव आयोग के द्वारा लाया गया है 3 फार्म। पहला फार्म 6 होगा, जो नए वोटर जो 18 वर्ष के हो जाएंगे उसका नाम जुटेगा। दूसरा संशोधन होगा फार्म 8 में। तीसरा फार्म होगा फार्म नंबर 7, जो नाम पलायन कर जाता है या मृत्यु हो जाता उस व्यक्ति का नाम काटने के लिए। चुनाव आयोग वही तो कर रहा है। चुनाव आयोग गलत दुरुपयोग कर रहा है इस चीज का। ये हमेशा होता चला आया है, ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। आपको जानकारी होना चाहिए, जब भी BLO हर बूथों पर रहते हैं और BLO को चुनाव से पहले संशोधन के लिए आता है, नाम जोड़ने के लिए आता है, निर्वाचन पदाधिकारी ऑर्डर निकालते हैं इसका। उसके बाद भी आप कहते हैं कि वोटरों के जो नाम कट रहे हैं, इससे नुकसान किसको होने जा रहा है, फायदा किसको? देखिए, फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये हम नहीं जानते हैं, मगर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र का गला आधे आप भी एक यूट्यूबर हैं अजीत अंजुम, SIR हो रहा था, घूम घूम के उनके कैमरों में कैद हो रहा था भ्रष्टाचार का, तो उस पर कौन जवाब देगा? अरे न्यायालय को भी समझना है, यहाँ न्यायालय को भी समझना है और न्यायालय को अपना वकार बचाना होगा। नहीं तो ये झांसे प्रधानमंत्री और झांसे चुनाव आयोग के चक्कर में आए तो इनकी भी नीलामी तय है देश में। चलिए, और भी लोग हैं, बात करेंगे। SIR का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है, किसको इसमें फायदा हो रहा है, किसको नुकसान? पहले तो विपक्ष ही कंफर्म करे कि BJP EVM हैक करती है या वोट करती है। अगर BJP विपक्ष के कहने के मुताबिक अगर BJP वोट करती है तो EVM हैक करने की क्या जरूरत है? अगर BJP EVM हैक करती है तो वोट करने की क्या जरूरत है? विपक्ष का पूरा दिमाग खाली खाली लग रहा है इस बार बिहार चुनाव में हार होने वाला है ना मैम, देख लीजिएगा। आप भी रहिएगा, जिस दिन वोट का गिनती होगा ना, यही विपक्ष वाले यही चमचे यही रोएंगे कि सर हमारे फिर EVM हैक हुआ है, वोट कट गया है। अपने काम को दोष नहीं देंगे कि चुनाव आयोग का कोई गलती नहीं है। लगातार कितने लोगों, 65 लाख से अधिक लोगों के नाम कट गए। तो जो बिहार में वोट दे रहा है उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि वो बिहार में पैदा लिया है कि नहीं लिया है। 12 महिलाएं पाकिस्तान से आके पटना में रह रही थी, उन लोगों का बाद में पता चला है, तो कैसे पता चला है? और पूछ के गए हैं, चुनाव आयोग का लगा रहे हैं। अभी उनसे राहुल गांधी के 7 खानदान का नाम पूछ दिया जाए तो अभी 7 खानदान का नाम
बता देंगे, लेकिन भगत सिंह के माता पिता जी के नाम पूछ दिएगा तो उनको नहीं आएगा, क्योंकि चमचा है, 75 साल से चमचागिरी करने का भूत सवार है, चमचागिरी करने का भूत। 75 साल से चमचागिरी? वही जो चमचे हैं वो 75 साल से चमचागिरी न कर रहे हैं। किसको कह रहे हैं? वही हम, मेरे बाबा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मेरे पापा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरी मम्मी प्रधानमंत्री बनेगी, उसके बाद मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। बताइए ना, गजब बात है। जनता वोट करेगी, समर्थन करेगी तो बनेंगे, इसमें तो क्या है? मेरे मतलब पूरे पार्टी में एक राहुल गांधी ही युवा होनहार नेता है, 56 साल के युवा नेता। 5 साल के बाद रणुआ पेंशन और बूढ़ा पेंशन दोनों मिलने लगेगा उनको। पूरे कांग्रेस पार्टी में एक राहुल गांधी सबसे समझदार, सबसे युवा बढ़िया नेता है। विपक्ष कह रहा है कि जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है। जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था तो वोटरों के नाम जोड़ दिए गए थे, एक घर में 8-8 हजार वोटर मिले थे, और बिहार में नाम घटाए जा रहे हैं। तो एक बात पता ही है, जो नाम घटाया जा रहा है उसके नामों पे लिखा रहता है कि बीजेपी आरजेडी का वोट है, कांग्रेस का वोट है, नाम पे लिखा रहता है। या इसका मतलब यही है कि कांग्रेस भी 55 साल राज की है, तो जोड़ तोड़ के राजनीति से राज की है। अपनी हार मानना सीखिए, कांग्रेस पार्टी से ही करना चाहेंगे, काम करना सीखिए। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। सपना देखते रह जाइएगा, कभी भी चमचा सब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। उनके नहीं बनेंगे जब जनता इतना सपोर्ट। उनके अगल बगल के जो कार्यकर्ता है ना, उनके अगल बगल के जो कार्यकर्ता है, तेजस्वी जी को उनके अगल बगल के कार्यकर्ता ही कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। बड़ी बात कह रहे हैं। वही संसद भवन है, आपको बता दें मैम कि वही संसद भवन है जहाँ से राहुल गांधी उठ के कहते हैं कि हिंदू जो अपने आप को हिंसक बोलते हैं, और यह वही संसद भवन है जहाँ से अमित शाह खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। तो हिंदुओं को अपने विश्वास दिखाना होगा कि हमें अपने पक्ष का नेता चुनना है या हिंदुओं के विपक्ष का नेता चुनना है। संसद भवन वही था। अमित शाह क्या बोले थे, राहुल गांधी, दोनों आदमी का बयान यहाँ पे दिमाग में चलता है, दोनों आदमी के बयान बिहार की जनता देख रही है। इस राहुल गांधी जी आए फिर हो जाएगा हिसाब। SIR का मामला तूल पकड़ते जा रहा है, लगातार वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये प्रक्रिया है, होनी चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि असली वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। पत्रकार महोदय, SIR सर्वे हो रही है। SIR सर्वे में जो है 76 लाख से 78 लाख लोगों को वोटर कटी है, लेकिन 76 लाख 77 लाख में एक भी लोग जो है न थाना में पहुंचते हैं, न कोर्ट में जाके बोलते हैं कि मेरा वोट कटा है। लेकिन दिक्कत किनको हो रहा है? तेजस्वी यादव को। जो वही तेजस्वी यादव जहां जो दो वोटर लिस्ट जो है बनाए हुए हैं, एक राघोपुर से बनाए हुए हैं, एक जो है दीघा विधानसभा से बनाए हुए हैं। ये खुद ही झूठा वोटर लिस्ट लेके घूम रहे हैं और SIR पे जो है छलांग लगा रहे हैं। ये पूरा तरह से जो है आरजेडी जो है इसकी मानसिकता पता चल रही है कि ये किनको बचाने के में लगे हुए हैं। ये हिंदुओं को जो है बचाने में नहीं लगे हुए हैं, या बिहार की जनता को बचाने में नहीं लगे हुए हैं। ये लगे हुए हैं जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आके बिहार में बसा हुआ है, उनके लिए ये डरे हुए हैं कि हमको जो समर्थन करने वाले हैं, वो हमको गद्दी पर बैठाने वाले हैं, उनको बिहार से जो भगाने का कोशिश हो रहा है। तो एपिक नंबर तो NDA के नेताओं के भी 2 मिल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के 2 एपिक नंबर मिले हैं, सांसद बीना देवी के 2 एपिक नंबर मिले। तो देखिए, मिलने के लिए बहुत सारे ऐसे नेताओं को मिले हैं, लेकिन जो है आवाज किसने उठाया? ये जो है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरे वोटर लिस्ट से जो है मेरा नाम काटा गया। अगर हम तो चुनाव आयोग से कहते हैं कि सही करते हैं, अगर इनका जो है नाम काट दिया जाता, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हमारा नाम काट, अगर नाम कट जाता पत्रकार महोदय, तो यही बहाने जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या साबित करके तेजस्वी यादव को देश से भगाया जाता। अगर देश से भगाया जाता तो बिहार की जो जनता है सुकून के साथ में, भाईचारा के साथ में बिहार के जो है विकास हो रहा है, उस विकास के राह पे चलती। लेकिन ये तेजस्वी यादव को बिहार का विकास नहीं देखना है, बिहार में हिंदू मुस्लिम करवाना है, सिर्फ मुसलमानों की राजनीति। हिंदू मुस्लिम तो भाजपा करवाती है, हिंदू मुस्लिम भाजपा करवाती है। 1947 के देश आजाद होने के बाद में से लेकर जो है 2004 तक जो है कांग्रेस की सरकार रही। तो उस समय जो है लगातार जो है हिंदू के ऊपर जो है लाठियां चलती रही, डंडे चलते रहे। अभी हिंदू सेफ है? देखिए, हिंदू बिल्कुल सेफ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य में जो बहुत ऐसे राज्य में जो है हिंदू सेफ नहीं है। हिंदू क्यों नहीं सेफ है? अभी देखिए, कुछ दिन पहले जो है आपका यहाँ पे तेजस्वी यादव जो है जैसे विधानसभा से जो है शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वैसे ही हमारे एक यादव भाई जो है अजय यादव की हत्या होती है। जैसे तेजस्वी यादव
वहाँ नारा लगाते हैं साहबुद्दीन की, वैसे ही गया में हमारी यादव भाई की हत्या होती है, कोई की नहीं है, सारे लोगों को पता है। तेजस्वी यादव सिर्फ जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। अगर जिस दिन हमारे यादव भाई के लिए राजनीति करने लगेंगे तो यादव के साथ साथ जो है पूरा समाज जो है उनका समर्थन खुद यादव जाति से आते हैं और यादव की राजनीति बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारे यादव भाइयों के लिए उन्होंने क्या किया, एक भी काम किया, लेकिन मुसलमानों के लिए तो बहुत सारे उन्होंने काम किया। वो क्या बोलते हैं कि अगर हमारे मुसलमानों के लिए जो है, अगर मुसलमानों के लिए एक भी अगर लोग जो है उनके ऊपर विपक्ष में खड़ा होते हैं तो 5-5 लोग जो है उनका समर्थन करेंगे। हमारे यादव भाइयों के लिए या हमारे समाज के भाइयों के लिए क्यों नहीं आप बोलते हैं कि हमारे भाइयों के लिए जो अगर कोई किसी ऊपर के ऊपर जो लाठी टूटेगी या पत्थर चलेगी तो हमारे सारे हिंदू भाई जो है एक हो जाए, तो इसके ऊपर कभी नहीं बोलेंगे। सिर्फ जो है मुसलमानों का समर्थन करने के तो कह रहे इस बार मुख्यमंत्री बन रहे, पूरा जनता का समर्थन। यादव कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते क्योंकि वो जो है कभी किसी, सबसे बड़ी बात है कि वो हिंदुओं की सेफ्टी नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि देश में जो हिंदुओं की सेफ्टी की बात करेगा मुख्यमंत्री वही बन। बिल्कुल, यहाँ पे जो है देश में जो है 85% हिंदू है, इसलिए जो है हिंदू के बारे में जो सोचेगा और देश हित के बारे में जो सोचेगा वही देश पर राज करेगा, वही बिहार पर राज करेगा। क्या जो हिंदुओं की बात करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा बिहार?